जीवन में सर्वथा मोह हो, उसको कोई कितना भी समझाए, जब तक मोह की निवृत्ति नहीं होती, मोह सकल व्याधिन कर मूला, और रावण तो स्वयं मोह का स्वरूप है, और सब बीमारियों का जड़ ही तो मोह है। और जिसके जीवन में मोह प्रधान है महाराज, उसे ईश्वर का स्वरूप समझ में नहीं आता, उसको ईश्वर की सत्ता समझ में नहीं आती। इसलिए मैं कई बार कहता हूं, कथा में एक नहीं कई बार बार कहता हूं कि हम मोह से इतने मोहित हैं, मोह से इतने मोहित हैं, इतने संसार से हम आ सकते हैं कि हम किसी संत के पास भी जाते हैं या भगवान के मंदिर भी जाते हैं तो संसार की कामना ही लेके जाते हैं। परमात्मा को पाने का भाव लेके कोई नहीं जाता। चाहे आप तीर्थों में भीड़ देख लो, आप चाहे मंदिरों में भीड़ देख लो, और चाहे आप संतों के यहां भीड़ देख लो, एक ही सबकी इच्छा होती है, और वो होती है संसार की कामनाएं पूर्ति हो जाए। किसी को अपने शरीर की चिंता है कि शरीर स्वस्थ हो जाए, किसी को धन की चिंता है कि धन कैसे मिल जाए, किसी को संतान की चिंता कि बेटे का विवाह कैसे हो, कि बेटी का विवाह कैसे हो, कि बेटे की नौकरी कैसे लगे, कि बेटे की संतान कैसे हो, कि बेटी की संतान कैसे हो, कि पति स्वास्थ्य कैसे ठीक हो, मेरा स्वास्थ्य कैसे ठीक हो, व्यापार कैसे बढ़िया चले, मकान कब बन जाएगा, गाड़ी कब, ये सब कामनाएं, जितनी संसार की कामनाएं हैं, इन सब कामनाओं को लेके हम मंदिर में भी जाते हैं, ये कामनाएं लेके हम तीर्थ में जाते हैं, और ये कामनाएं लेके हम सत्संग में जाते हैं। इसलिए भक्ति की प्राप्ति नहीं होती महाराज। भक्ति मिलने का मूल एक कारण है कि इन कामनाओं से मुक्त होके, तो कामनाओं से मुक्त कैसे हो, इस मोह से मुक्त कैसे, मोह से मुक्त होने का साधन एक ही सत्संग है। बिनु सत्संगत हरि कथा तेहि बिन मोहन भाग, तो मोह गए बिनु राम पद हो इन अनुराग। तो फिर सत्संग में क्यों नहीं जाता मोह, इसका भी कारण है। आप कहोगे कैसे? आपको जो सत्संग सुनाता है या आप जिसके सानिध्य में बैठ के सत्संग सुनते हैं, वो वक्ता, वो प्रवचन करता, उसके जीवन में किस बात की प्रधानता है? या व्यासपीठ पे बैठ के जो गाने वाला है उसके अगर जीवन में क्रोध की प्रधानता, भले कहे कि शांत रहो, प्रेम से रहो, आनंद से रहो, क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके जीवन में क्रोध कूट के भरा हुआ है, तो भले कितनी शांति की बात करें, श्रोताओं के हृदय में क्रोध की ही वृद्धि होगी महाराज, शांति की नहीं होगी। यहां बैठ के कहने वाला वक्ता अगर आपको कितना ही कहे कि विरक्त रहो, संसार की आसक्ति नहीं होनी चाहिए, वो नहीं, धन में मत रखो मन, धन काम का नहीं, सब कुछ कहे, लेकिन अगर उसके हृदय में लोभ की अधिकता है, लोभ प्रबलता से अगर बैठा है, तो कितना भी आप सुन लो उपदेश, पर आपके हृदय में लोभ की वृद्धि होगी। यहां बैठ के गाने वाले वक्ता के हृदय में अगर कामनाएं हैं, काम की प्रधानता है, तो आप कितनी भी कथा सुन लो, कितना भी सत्संग कर लो, लेकिन महाराज उसको सुनने के बाद में भी कामनाएं बढ़ेगी। पर जो वक्ता, जो संत आपको सत्संग सुनाता है, उसके जीवन में प्रभु प्रेम का भाव है, तो निश्चित रूप से आपका सत्संग सुनने के बाद में परमात्मा के चरणों में प्रीति का भाव बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय। कथा सुनने के बाद में भी, सत्संग करने के बाद में भी अगर जीवन में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो दोष आपका नहीं है, उसमें दोष व्यासपीठ का है महाराज। हमें कहने में कहीं संशय नहीं, कहीं संकोच नहीं, क्योंकि हम भी कथा गाते हैं। पर इस प्रसंग से हम ये समझ सकते हैं कि अगर आपके जीवन में
मोह की अधिकता है, तो भगवान आप भक्ति को सहज पाना छोड़िए, भक्ति की छाया की कृपा भी नहीं पा सकते। भक्ति की कृपा क्या मिले? और भक्ति की कृपा की दृष्टि पड़ जाए, जीवन में भक्ति आ जाए, तो जो आसक्ति संसार से होती है, वो संसार की आसक्ति टूट के प्रभु के चरणों से प्रीति हो जाती है। भक्ति तो आ जाए तो फिर चाहिए ही क्या, वही प्रीति हो जाती। रावण उस दृष्टि से कह रहा कि एक बार कृपा की दृष्टि पड़े, एक बार बिलो की मम और। रावण कहने लगा मेरे सामने देखें, पर जानकी तृण धरी ओट कहती बेदे, तिनके को बीच में रखा। जैसे रावण से सीधी बात नहीं कर रही है, जानकी जी तनके को बात करी, तिनके को कह रही है, लेकिन तिनका रावण को बताने का कारण भी है। इस तिनका बताने का दो भाव है। एक तो जानकी जी इंद्रपुत्र जयंत की बात कह रही है कि जयंत ने कौवा बनके जानकी जी के चरण में चोंच का प्रहार किया था, तो उसकी क्या दशा हुई ये सोच लेना। उस समय उन्होंने शस्त्र नहीं उठाया था, एक तिनके से ही उसकी दुर्गति कर दी। तीनों लोकों में घूमा पर कोई ने उसे आश्रय नहीं दिया, जिसने खाली चोंच पे प्रहार किया था। पर तूने तो उनकी प्रीतमा का अपहरण किया, तेरी क्या दशा होगी इस तिनके को देख ले।